तो हेलो एवरीवन यार, स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक और एडवांस चेस प्रिंसिपल के बारे में। और इसको एडवांस कहना भी गलत होगा, ये है बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल, लेकिन लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते। और क्या है ये प्रिंसिपल? अगर आपकी रेटिंग स्टक हो गई है, जैसे कि आपने 16, 17, 18, 1900 के बीच में स्ट्रगल कर रहे हो, तो किस तरह से उस बार को पार किया जाता है, ये मैं आज शो करने वाला हूँ अपने गेम से। और आप देख पा रहे होंगे रिजल्ट, मैं हारा हूँ इस गेम को, लेकिन ये गेम मेरा विन था, क्योंकि लास्ट में मेट इन 2 मैंने मिस कर दी थी। और मिस नहीं करी थी, वो टाइम प्रेशर में मैंने गलती से गलत चाल कर चल दी थी माउस फ्लिप से। तो ये विन ही आप कंसिडर करें। इसमें कहाँ गलती हुई है इस गेम में, और मेरे अपोनेंट ने कहाँ मिस्टेक की। और आप रेटिंग देख पा रहे होंगे मेरे अपोनेंट की 2300। इट इज़ मोर देन 2300 रेटेड प्लेयर, लेकिन उसको भी सिंपल थ्योरी की वजह से मैंने हरा दिया। और वो थ्योरी है मेक अ प्लान। अब ये प्लान बनाना है, ये सबको पता है चेस में, लेकिन कैसे बनाना है, कहाँ बनाना है, इसको कोई यूटिलाइज नहीं कर पाता, इसको कोई समझ नहीं पाता कि किस तरह से प्लान बनाना है। प्लान बनाना सिर्फ बहुत छोटी छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। कैसे बनाते हैं प्लान, आइए देखते हैं इस गेम को। और इस गेम को स्पेशली मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये बहुत ऐसी जगह पे गेम जाके था जहाँ पे दोनों बराबर था, सब फंसा हुआ था, पॉन स्ट्रक्चर ने सब कुछ क्लोज रखा था। उसके बाद भी प्लान बना के ये गेम कैसे विन किया गया, देखते हैं। मैंने स्टार्ट किया E4 से, उसने रिप्लाई दिया C6। इसका मतलब कैरोकान। अब कैरोकान जो मुझे फॉलो करते हैं, आई यूज टू प्ले एडवांस कैरोकान विथ H4 वेरिएशन, जिसमें कि चांसेस होते हैं बिशप ट्रैप करने के। तो उन्होंने कैरोकान खेला, मैंने एडवांस कैरोकान, बिशप आ गया, और मैंने यहाँ पे H4 खेला। क्या मेरा आइडिया है कि अगर ये पॉन पुश होता है तो ये बिशप ट्रैप हो जाता है, कहीं पे नहीं जा सकता ये बिशप, और इस तरह से ये बिशप ट्रैप हो जाता है। इसलिए मैंने ये पॉन टू H4 खेला। लेकिन अच्छे प्लेयर्स को पता होता है, वो 2300 का प्लेयर था, उसको पता था, उसने यहाँ पे H4 H5 खेला। अब H6 और H5 दोनों ही बेस्ट मूव है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आई शुड नो कि कैसे कंटिन्यू करना है। और मैंने ये बिशप खेला, उसने कैप्चर किया, मेरी क्वीन कैप्चर। अब ये पॉन पुश, अब देखो ये स्ट्रक्चर क्लोज हो चुका है। और इसमें अब यहाँ पे जैसे मैंने नाइट निकाला, यहाँ पे ब्लैक के पास कई ऑप्शन है, ब्लैक के पास ऑप्शन है वो नाइट डेवलप करके खेले कुछ इस तरह से। उसके पास दूसरा ऑप्शन है वो इस पॉन पुश को करके सेंटर में ब्रेक दे। ऐसे कुछ ऑप्शंस है उसके पास, लेकिन उसने चूज़ किया नाइट निकाल के खेलना है। बस लाइक ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी अपना दूसरा नाइट निकाला, क्योंकि अभी पीसेस डेवलपमेंट की स्टेज है, अभी पीसेस डेवलप नहीं हुए हैं। उसने अब ये पॉन ब्रेक किया। आई वाज लाइक ओके, लेट्स क्रिएट द टेंशन, क्यों कैप्चर करके उसके बिशप को आने दूं या उसके नाइट को आने दूं, नहीं आने देना चाहिए। मैंने बिशप खेला, जिससे मेरा पीस भी डेवलप हुआ, और अब वो कैप्चर करेगा तो आई एम रेडी टू कैप्चर। मैं कैप्चर करता तो उसका एक और पीस डेवलप होता, या वो नाइट निकाल के क्वीन पे अटैक करता, एक उसको टेम्पो मिलता, तो क्यों ये देना। फिर उसने पॉन पुश कर दिया, और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक टेंशन को रिलीज कर रहे हो, और टेंशन को ओपनिंग में ही रिलीज कर देना इज नॉट सो गुड। आप रेटिंग डिफरेंस देख पा रहे होंगे, मैं 2273 का प्लेयर था, वो 23, मतलब स्लाइटली बेटर था वो मुझसे ऑन पेपर्स। तो उसको टेंशन बना के रखनी चाहिए थी, रिलीज कर दिया टेंशन, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। दूसरी चीज ये कि मेरा डार्क स्क्वायर बिशप है। नाउ आई गॉट द चांस टू एक्सचेंज दैट बिशप। जब तक ये पॉन यहाँ पे था, मेरा बिशप एंगेज था इसको प्रोटेक्ट करने में। अब इसके बाद मुझे, अगर मैं अपने बिशप को एक्सचेंज कर लूँ, मैंने क्वीन वापस खेला, मैं अगर अपने बिशप को एक्सचेंज कर लूँ, ये बिशप देखो सेंटर क्लोज है, बिशप एक्सचेंज हो गया, तो मेरे पास क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने ये पॉन पुश किया, मैंने बिशप एक्सचेंज करने के लिए रख दिया। अब वो पॉन पुश कम ऑप्शन है, मतलब प्लेबल है, लेकिन नॉट सो गुड, क्योंकि किंग वीक हो जाएगा। उसने बिशप खेला और एक्सचेंज, नाइट आ गया। अब इस पोजीशन को देखो, इस पोजीशन में बंद है सब कुछ, सब कुछ बंद है। और आगे चल के वो शायद ये करके यहाँ से खेलना चाहता है, लेकिन आई डोंट नो। लेकिन अभी पोजीशन क्लोज है, अभी कुछ हो नहीं रहा है, नाइट भी वहाँ नहीं जा रहा, नाइट भी यहाँ से कुछ नहीं कर रहा, नाइट यहाँ से कुछ नहीं कर रहा, कोई प्लान यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि अब यहाँ पे पोजीशन इक्वल सॉर्ट ऑफ है, मुझे यहाँ से प्लान बनाना है। अब यहाँ पे कैसे प्लान बना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। मैंने क्या देखा, एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक खेली, वो ये थी कि मुझे पहले दिमाग में आया कि यहाँ से लेकर यहाँ जाते हैं, देन कुछ सोचते हैं। लेकिन दूसरा मैंने सोचा कि नहीं, नाइट को यहाँ रख के एक्सचेंज करते हैं, और ये सोचा मैंने, और नाइट यहाँ चल दिया। उसने ये पॉन पुश किया, मुझे पता था ये मूव आने वाली है, बट देन आई रियलाइज कि अगर अब मैं यहाँ रखता हूँ तो वो नाइट कैप्चर करेगा और पॉन कैप्चर करेगा, और मेरा सेंटर पॉन थोड़ा सा सेंटर वीक हो जाएगा, उसका सेंटर स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए आई वाज लाइक कि नहीं, गलती हो गई तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है, आपने एक्सेप्ट किया गलती को, और अब उसको सही करना ये और इंपॉर्टेंट थिंग है। लोग सोचते हैं कि अब नाइट वहां चला गया तो टेम्पो लूज हो जाएगा, एक मूव वेस्ट हुई, गलती की है। अब जैसे कभी कभी मूव नाइट को वापस लाके यहाँ से खिलाना होता है, क्यों? क्योंकि जगह नहीं है नाइट के पास अच्छी जगह जाने के लिए, इस पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग वहां पे खिलाने से कतराते हैं, क्योंकि यार एक मूव आई है, अब वेस्ट होगी, अपने अपोनेंट को एक और मूव मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अपनी गलती को रियलाइज करना और उसको सुधारना। सुधारने के लिए मुझे लगा कि ये प्लान ज्यादा सही था, नाइट को यहाँ से ला के रखना चाहिए था, तो आई वाज लाइक ओके, कम बैक।
ये मैंने गलती करी, उसको एक मूव मिल गई, वो नाइट लेके आया, अब मैं नाइट वापस लेके आया, मेरा सीधा आइडिया यहाँ जाना। उसने ये पॉन पुश किया, वो एक्सपैंड करता जा रहा है क्वीन साइड। अब लाइक कि ओके मुझे जो खेलना था मैं वो खेलूंगा। वो नाइट वापस लेके गया। अब अगर मैंने सोचा था कि वो कुछ भी करेगा, आई विल कैप्चर, वो कैप्चर करेगा। अगर वो कैप्चर करता है तो आई विल कैप्चर विद द पॉन एंड कैसल। अब कुछ ओपन फाइल मिली रुक को, थोड़ी सी एक्टिविटी होगी गेम में, आई वाज हैप्पी विद इट। लेकिन उसने बोला नहीं एक्सचेंज नहीं करना, वो वापस चला गया। यहाँ से पोजीशन फंस गई। अब मुझे लगा क्या करूँ यहाँ पे, यहाँ से प्लान बनाना है। यहाँ से मैंने प्लान बनाया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैसे बनाया, क्या बनाया। प्लान मेरा ये था कि अगर मेरा कोई नाइट इस स्क्वायर पे पहुंच जाए तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये फोर्क है और ये पॉन विन हो रहा है और ये स्क्वायर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा आउटपोस्ट है नाइट के लिए। इंपॉर्टेंट बात यह है प्लान बनाने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा। लेसन नंबर 1, हमेशा वीकनेस आइडेंटिफाई करो। जब कुछ नहीं है पोजीशन में करने को, पूरी क्लोज पोजीशन है, तो वीकनेस आइडेंटिफाई करो। अब वीकनेस कोई वीक स्क्वायर भी हो सकता है, वीकनेस कोई वीक पीस भी हो सकता है, वीकनेस हो सकते हैं डबल पॉन्स, आइसोलेटेड पॉन्स, हैंगिंग पॉन्स, कुछ भी वीकनेस हो सकती है। मैंने यहाँ पे वीकनेस फाइंड करी, ये स्क्वायर। अभी ये पॉन भी वीक है लेकिन उस पर अटैक नहीं कर सकते ना, ये स्क्वायर मुझे वीक लगा और मेरे नाइट के लिए काफ़ी अच्छा था। अब मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ इस स्क्वायर पे अपने नाइट को ले जाने का। मैंने क्वीन यहाँ खेला, सबसे पहले एक थ्रेड क्रिएट करी। आई वाज लाइक ओके लेट्स क्रिएट दिस थ्रेड, पॉन कैप पुश होगा तो कैप्चर, समथिंग लाइक दैट। नाइट यहाँ आ गया और मुझे लगा कि क्वीन एक्सचेंज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो आई वाज लाइक नहीं, लेट्स मेक द टेंशन, क्वीन को एक्सचेंज नहीं करते हैं। क्वीन में वापस लेके आ गया। अब मुझे दिख रहा है इस नाइट को यहाँ पे ले जाना है। ले जाने के रास्ते क्या हैं, ये सॉरी ये यहाँ से, लेकिन पॉन्स हैं यहाँ पे, तो क्या किया जाए। अब लाइक ओके, वो क्वीन यहाँ लेके आया और यहाँ पे मैंने एक और गलत मूव खेल दी। पता नहीं क्यों खेला, लेकिन खेला मैंने, कर दिया कैसल। अब पॉज करिए इस वीडियो को, बताइए क्यों गलत मूव है। एग्जैक्टली ये पॉन H4 पॉन वीक हो गया है। इस रुक को, ये रुक सेव कर रहा था तो उसने कैप्चर कर दिया पॉन। मैंने नाइट से कैप्चर किया, उसने क्वीन से कैप्चर किया और मैं एक पॉन खो चुका हूँ। अब यहाँ से मुझे और ध्यान से खेलना है और मुझे नहीं उसको मुझे ये स्क्वायर अब चाहिए ही चाहिए, मुझे उसकी वीकनेस यूटिलाइज करनी ही पड़ेगी। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। तो मैंने शुरुआत करी, चलो कैसे इस स्क्वायर को कैप्चर किया जाए। यही दो जगह हैं जाने की, सॉरी हाँ यही दो जगह हैं जाने की। तो एक ना एक स्क्वायर तो इसमें से खाली करना पड़ेगा। कैसे करना है, तो मैंने प्लान बनाया कि F4 F5 करके ही पॉन कैप्चर और यहाँ से कैप्चर, तब यहाँ जाते हैं और नाइट अटैक भी कर रहा होगा। लेट्स मेक इट विद डिफरेंट कलर्स। लाइक पॉन यहाँ जाएगा, वो पॉन से कैप्चर करेगा। अब नाइट यहाँ जाएगा और नाइट देखो इस पर अटैक, सॉरी नाइट इस पर अटैक भी कर रहा है और नाइट यहाँ पे भी जाने की थ्रेट दे रहा है। मैंने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया। पहला प्लान आइडिया क्या था, इस स्क्वायर पे जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकनेस आइडेंटिफाई किया, अब उस वीकनेस को यूटिलाइज करने के लिए प्लान बनाया। किंग कहाँ है अभी, किंग कहीं नहीं है ना पिक्चर में। पूरे प्लान में किंग को चेकमेट करना कहीं नहीं है, अभी सिर्फ एक वीकनेस को यूटिलाइज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले वीकनेस आइडेंटिफाई किया, अब उसको यूटिलाइज करने के लिए प्लान बना रहा है। कुछ भी इस नाइट को यहाँ लेके जाना है, ले जाने के लिए ये मुझे प्लान दिखा। तो आई वाज लाइक ओके, पॉन पुश किया, उसने ये पॉन पुश किया, इसको स्टॉप करते हुए देखो, वो भी देख रहा है प्लान को मेरे और उसको स्टॉप कर रहा है। अब पूरा हमारा गेम ढूंढ रहा है, पूरा गेम हम लोगों का इस आर पार घूम रहा है कि ये नाइट इस तरफ जाता है या नहीं। ओके सो आगे मैंने नाइट को वापस खेल दिया और लेटर आई रियलाइज कि ये मे बी बेटर था, क्योंकि यहाँ से नाइट वापस यहाँ पे जाके इस पॉन पे अटैक कर रहा था। अगेन ये वीकनेस थी, अटैक। देखो प्लान्स को चेंज करने में कभी कतराना नहीं है। अगर लगे कि वो प्लान्स काम नहीं कर पा रहा है, चेंज करना पड़ेगा, तो डोंट बी रिजिड विद योर प्लान्स, बी फ्लेक्सिबल। तो नाइट यहाँ आके यहाँ से स्पॉन को कैप्चर कर सकता था, लेकिन आई वाज लाइक नहीं, नाइट को वापस खेले। ये एक गेम में मैंने देखा था, ग्रैंड मास्टर का गेम था, आई डोंट रियलाइज इट, मतलब कौन सा गेम है मुझे याद नहीं अभी। तो मेरा प्लान था कि अब रुक को ऊपर लेके आना है, इस नाइट को यहाँ से खिलाना है, ऐसा कुछ प्लान था मेरे दिमाग में अभी। ओके वो क्वीन वापस लेके गया और यहाँ पर मैंने खेल दिया नाइट F2, क्योंकि अब क्वीन वापस रुक को ऊपर लाना था क्वीन पे अटैक करने को। अब क्वीन वापस जा चुकी है तो मैंने नाइट यहाँ खेल दिया और अब उसने कैसल किया। यहाँ ये उसकी मिस्टेक है, ये मिस्टेक ऑफ द गेम है ब्लैक की। अब उसको वो शायद अपने प्लान्स में क्लियर नहीं है, तो अब इसको कैसे यूटिलाइज करना है। अब भूल जाओ स्क्वायर को, मतलब भूलना नहीं है, ये प्लान था हमारा, लेकिन अब हमें एक नया प्लान बनाना होगा उसको अटैक करने के लिए। और अब उसने काफ़ी सारे टारगेट दे दिए, मतलब अब किंग एक साइड चला गया। अब तक क्या था कि पता नहीं था वो इस साइड कैसल करेगा, इस साइड कैसल करेगा, सो वी आर नॉट श्योर वेयर टू अटैक। अब हम अपनी सारी फोर्सेस को, अब इस मूव के बाद हम अपनी सारी फोर्सेस को क्वीन साइड ले जाके अटैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्लान बनाना है। यहाँ पे वीकनेस बताओ जल्दी से। एग्जैक्टली वीकनेस है ये दो पॉन्स। अब इन दो पॉन्स पे अटैक करना है, तो मैंने मूव खेली ये। सबसे पहले क्या लॉजिक है कि अगर ये कैप्चर करता है तो ये चेक आ रही है और ये पॉन कैप्चर करके ये रुक यहाँ आ रहा है। दूसरा क्या हो सकता है, कैप्चर करने के बाद इस पॉन से कैप्चर करें और इस पे प्रेशर बनाए। तीसरा हो सकता है पॉन कैप्चर करने के बाद क्वीन से कैप्चर करें और इस पे प्रेशर बनाए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। उसने खेला कि नहीं, उस तो कैप्चर करना तो उसके लिए 100% गलत है। उसने नाइट यहाँ खेला, क्यों,
अभी उसका किंग के पास डिफेंस कम है, मतलब उसके किंग के पास जो पीसेस हैं वो उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो अब वो नाइट लेके आया सबसे पहले, तो इस पे अटैक, इस पे डिफेंस बढ़ाते हुए, और किंग के पास अब क्वीन का भी रास्ता खुल गया है किंग के पास आने में। मैं यहाँ रुक लेके आया क्योंकि अब सारी फोर्सेस को एक ही तरफ अलाइन करना है, उसके किंग की तरफ, क्योंकि अब हमें टारगेट मिल गया है प्लान बनाने को। अब हम प्लान बना रहे हैं, कैप्चर करेंगे। और आइडिया देखो, बी क्लियर विद द आइडिया। आइडिया क्या है कि हमें इधर कोई फाइल खोलनी है, उस पर रुक को डबल करना है और अटैक करना है उसके किंग पे। उसने रुक ऊपर कर दिया, अगेन डिफेंस, क्यों? क्योंकि अब कुछ भी होगा तो रुक आ जाएगा और किंग उधर भागने का रास्ता बन चुका है, ठीक है ना। तो मैं क्वीन वापस लेके आया इस पे अटैक करते हुए। अगेन अब देखो सारे पीसेस जो अभी तक फंसे हुए थे, अब सारे पीसेस धीरे धीरे क्वीन साइड जा रहे हैं अटैक करने। पॉन पुश किया, मे बी अ गुड मूव। मैंने ये पॉन पुश किया। यहाँ पे अगर मैं कैप्चर करता तो वो मे बी नाइट से कैप्चर कर देता, और तब कुछ नहीं बचा था पोजीशन में। लाइक कैप्चर, नाइट कैप्चर, अब कैसे अटैक करोगे? ये पॉन पुश हो रहा है लेकिन क्वीन भी डिफेंड कर रही है, तो पॉन कैप्चर, रुक भी आ रहा है डिफेंस में। इसलिए मैंने अभी कहा कि नहीं, इस पॉन को पुश करते हैं और रुक को लाते हैं इस फाइल से ओपन करके। ओके, उसने एक पुश कर दिया और उसको लगा कि क्लोज हो गया, लेकिन नहीं, ये आया कैप्चर। यहाँ पे बेस्ट मूव नाइट को लेके आना था D3 पे, देन इसको कैप्चर करना था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कैप्चर करके पहले क्वीन आ जाएगी फिर यहाँ से आएंगे। लेकिन व्हाट आई मिस्ड इज लाइक कैप्चर, क्वीन कैप्चर, अब नाइट आ रही है क्वीन पे अटैक करते हुए। पॉज करो वीडियो को, बताओ ब्लैक क्या चलेगा, क्या मैंने मिस किया। एग्जैक्टली वो ये पॉन कैप्चर कर सकता है, ये पॉन वीक है, ये मैंने मिस कर दिया था इन माय कैलकुलेशन। और मैंने ये कैप्चर किया, उसने क्वीन कैप्चर किया, नाइट यहाँ आ गया। तो पहले मुझे नाइट खेलना था फिर कैप्चर करना था। उसने ये कैप्चर किया, लाइक ओके अब तो बचना पड़ेगा, जो गलती हो गई। रुक यहाँ लेके आया, देखो डिफेंस में अब वो पीसेस लेके आ रहा है और किंग जरूरत पड़ने पर भाग भी सकता है। रुक ऊपर आया, क्यों? डबल करने का। मैंने बताया था ना, आइडिया में हमारे क्या था कि कोई फाइल खुलते ही वहां पे रुक को डबल करना है। उसने स्पॉन को पुश किया, इस फाइल को वो खोलना चाहता है। अब मैंने किंग ऊपर खेल दिया क्योंकि अब वो स्पॉन को पुश कर देगा तो मुझे क्या कैप्चर करना होगा, तो रुक कैप्चर कर लेगा, तो पहले मुझे पुश करना है। अब वो कैप्चर तो मैं कैप्चर कर सकता हूँ, अब वो पुश करेगा तो रुक उसका अब कैप्चर नहीं कर सकता। उसने पॉन पुश किया, मैंने कैप्चर कर लिया क्योंकि ये पॉन तो सेव है, क्वीन कैप्चर कर नहीं सकती। ये चेक आ नहीं रही है क्योंकि क्वीन। पॉन पुश किया उसने, मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया क्योंकि बेसिकली ये स्क्वायर प्रोटेक्टेड है। तो उसने पॉन पुश किया, ये उसकी एक और गलती थी शायद, क्योंकि अब मैंने इस पॉन से कैप्चर किया और अब मेरी क्वीन इस पे अटैक करी, ये कैसे सेव होगा? मेरे ये दो पॉन्स कनेक्टेड हैं और ये बन जाएंगे क्वीन आगे चल के गेम में, कैसे? अब यहाँ पे ये उसकी गलती थी, देखो आइसोलेटेड पॉन्स को कनेक्ट कर दिया उसने, आइसोलेटेड पॉन्स को कनेक्ट कर दिया उसने, ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। वो रुक लेके आया, अब वो यहाँ पे अटैक कर रहा है, लेकिन बट इट्स टू लेट। क्वीन कैप्चर करती है और उसका नाइट बीच में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है गेम का और ये की मूवमेंट है इस गेम का। यहाँ पर देखो कभी कभी गेम में ऐसी मूवमेंट आएगी जब टोटली विनिंग पोजीशन है, टोटली गेम विनिंग है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पे सिर्फ एक मूव है, देयर इज ओनली वन मूव जो विनिंग है, बाकी सारी मूव्स लूजिंग है। तो वहां पे यू नीड टू थिंक, और आपको पता होना चाहिए वो क्रिटिकल मूवमेंट है कौन सा। जो टॉप के प्लेयर्स होते हैं उनको पता होता है वो क्रिटिकल मूवमेंट कौन सा है, अभी हम लोग को पता करना है। अभी इस पोजिशन में देखो क्या हो रहा है, वो रुक कैप्चर करेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि क्वीन कैप्चर करेगी और ये रुक कैप्चर करेगा अनदर रुक, और हमारा किंग कैप्चर करेगा, तो एक क्वीन के बदले में दो रुक मिल रहा है और एक पॉन देना पड़ रहा है, फाइन नो प्रॉब्लम। लेकिन और क्योंकि ये दो पॉन्स हैं तो हम लोग विन हो जाएंगे, इसमें ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि अगर उसकी क्वीन को चेक मिल गया तो गेम ड्रॉ है, या फिर वो जीत भी सकता है गेम को। अब हमने यहाँ पे मेरे पास बचे थे 4 मिनट, उसके पास बचा था 1 मिनट, 1 मिनट 17 सेकंड। आप टाइम पता नहीं आपको, नहीं टाइम विजिबल नहीं है आपको। मेरे पास 4 मिनट 3 सेकंड बचे थे, उसके पास 1 मिनट 17 सेकंड बचे थे, और यहाँ पे मैंने अपने पूरे 3 मिनट खर्च कर दिए सिर्फ इस बात पे कि यहाँ पे मूव क्या आ रही है, क्या मूव आ रही है यहाँ पे, देखने की कोशिश करते हैं। पॉज करो वीडियो को पहले तो कैलकुलेशन और समझो, उसके बाद मैं समझाता हूँ। देखा, अब देखो यहाँ पे बात आ रही है, मैंने कैलकुलेट किया कि रुक कैप्चर्स, क्वीन कैप्चर्स, रुक कैप्चर्स, किंग कैप्चर्स। अब मेरा किंग मैंने अपने दिमाग में रखा कि किंग है मेरा H3 पे और मेरी क्वीन नहीं है, ये दो पॉन्स यहाँ ऑलरेडी हैं। वो चेक कहां से देगा? उसके पास, उसकी क्वीन के पास अपॉर्चुनिटीज क्या है, ध्यान से कोट करना है इस वर्ड को, क्वीन के पास अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो उसके जो एक्टिव पीसेज हैं उसके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है आफ्टर ऑल द कैलकुलेशन यू डू। यहीं से फर्क पता चलता है। पहली चीज आपको प्लान बनाना है, दूसरी चीज कि कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो पीसेस को, मतलब पोजीशन को इवैल्यूएट कैसे करें। हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके ये चलने के बाद वो ये चलेगा, ये चलने के बाद वो ये चलेगा, और 4-5 मूव बाद हम एक पोजीशन में पहुंचते हैं अपने माइंड में, और उस टाइम हम इवैल्यूएट कैसे करें कि वो पोजीशन बेटर है या खराब है। कुछ पोजीशंस में तो क्लियर होता है क्योंकि स्टैटिक एडवांटेज होता है, पीस या पॉन विन होते हैं, लेकिन इस पोजीशन में जैसे कि डायनेमिक एडवांटेज है,
एडवांटेज है इन दो पॉन्स का जो कि खत्म हो सकता है, राइट, क्योंकि ये दो अभी पासर पॉन्स है, पोजीशन तो इक्वल है ना, लेकिन दिक्कत ये है कि उसकी क्वीन के पास चेक आ रही है कि नहीं। तो वहां पे हमें विजुअलाइज करना है कि उसके एक्टिव पीसेस के पास अपॉर्चुनिटीज कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, एक्टिव पीसेस के पास अपॉर्चुनिटीज कितनी है। यहां पर देखो किंग मेरा यहां पर है, क्वीन नहीं है बोर्ड पे, रुक नहीं है बोर्ड पे। क्वीन की अपॉर्चुनिटी क्या है, चेक यहां से और ये 3 अपॉर्चुनिटीज है उसकी क्वीन के पास। ये वाली हम इवेलुएट हटा सकते हैं, ये हटा सकते हैं क्योंकि किंग तो हमारा यहीं पर है। ये अपॉर्चुनिटी एक थ्रेट है हमारे लिए, ये अपॉर्चुनिटी एक थ्रेट है हमारे लिए, इसको कैसे रोकना है। तो अब कैलकुलेशन के बाद मुझे पूरी ध्यान इस पे लगाना है कि इस थ्रेट को कैसे रोकना है। मैंने यहाँ पे खेला रुक और ये विनिंग मूव है। इस तरह से हमको कैलकुलेशन में विनिंग मूव फाइंड करनी है। मैंने ये रुक यहाँ खेला क्योंकि आफ्टर ऑल द कैलकुलेशन क्वीन यहां पर आके चेक ना दे। तो हुआ क्या, सेम कैप्चर 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 कैप्चर। अब देखो क्वीन के पास चेक्स अवेलेबल ही नहीं है, समझ रहे हो, क्वीन के पास चेक्स ही अवेलेबल नहीं है और अब ये 2 पॉन्स उसके लिए सरदर्द है। उसने नाइट यहां खेला और ये मिस्टेक है क्योंकि कैप्चर कैप्चर, उसके बाद चेक आ रही है लेकिन फिर मेरा किंग भाग भी रहा था, किंग इन पॉन्स के पास। सो आई वाज लाइक ओके चेक कैप्चर, क्वीन आई चेक, किंग भागा, क्वीन ने चेक दी, किंग भागा, क्वीन ने चेक दी, किंग भागा, क्वीन ने चेक दी और अब नाइट। नाइट का क्या रीजन है कि अब क्वीन यहाँ पे G2 पे आगे चेक ना दे दे। क्वीन G2 पे आगे चेक दे सकती है, राइट, क्वीन G2 पे आगे चेक दे सकती थी अगर अब की नाइट है तो नाइट नहीं दे सकती, यहां से नहीं दे सकती, यहां से नहीं दे सकती, यहां से नहीं दे सकती। चेक क्वीन के पास अवेलेबल नहीं है, उसने खेला क्वीन कैप्चर स्पॉन। अब मुझे ये 2 पॉन्स पुश करने हैं। ओके मैंने पहले ही स्पॉन को कैप्चर किया क्योंकि अब थ्रेट है इसको कैप्चर करना, और ये 2 पॉन्स मुझे पुश करने हैं। अब ये आइडिया है कैसे उसकी क्वीन सेव करेगी। मेरे पास अब आई एम एक्स्ट्रा विद अ पीस और ये विनिंग पोजीशन है वाइट के लिए। उसने चेक दी, मैंने बची, चेक दी, मैंने बची, चेक दी, मैंने बची। उसने किंग यहाँ खेला, मैंने नाइट से कैप्चर किया, पॉन पुश। अब मुझे इस पॉन की टेंशन नहीं लेनी है, मैंने चेक दिया और आई कैन कैप्चर द पॉन। लेकिन अब यहां पर देखो मेट इन 3 आ रही है, लेकिन मेरे पास यहां पे कुछ 8 सेकंड्स बचे हुए थे, उसके पास 16। यहीं पे वो गेम जीत गया, उसने क्वीन बना ली और मुझे यहां पे ये चेक देना था जो कि मैंने दी। अब इसके बाद मेट इन 2 है, लाइक 1 2 मेट इन 2, ये चेक, उसके पास ओनली 2 ऑप्शन है, कहीं पे भी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां जाता है तो चेकमेट, यहां जाता है तो चेकमेट। लेकिन यहां पे टाइम प्रेशर में मैंने गलती से ये मूव खेल दी, पता नहीं क्यों खेली, टाइम प्रेशर में पॉन वो माउथ स्लिप हो गया और यहां पर उसने इस तरह से मुझको टाइम में हरा दिया, यहां पे मेरा टाइम ओवर हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि चेकमेट, वाइट विनिंग था, यहां पे टोटली विनिंग है। तो गेम से हमने सीखा कि हैव अ प्लान और इवैल्यूएट कैसे करते हैं कोई पोजीशन को, कि पोजीशन किसके लिए अच्छी है। क्या होता है इवैल्यूएशन करने का प्रोसीजर, ऑलवेज लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज योर अपोनेंट्स एक्टिव पीसेस हैव। अपोनेंट या एक्टिव पीसेस के पास क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, यही है इवैल्यूएशन का तरीका। आफ्टर कैलकुलेशन भी और किसी पोजीशन को देखकर भी इवैल्यूएट करने का भी यही तरीका है। ओके कैसा लगा ये वीडियो, कुछ सीखा इससे तो अप्लाई करना। कैसा लगा ये वीडियो, लाइक करो इसको, कमेंट में बताओ कोई सजेशन है, कोई कुछ और चाहते हो मुझसे तो वो कमेंट में बताओ, आई डू इट। देन सब्सक्राइब करो इस चैनल को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो जिससे कि आगे ऐसे कोई इंस्ट्रक्टिव वीडियो मिस ना कर दो। इस थ्योरी को अप्लाई करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल द टाइम बाय बाय।